बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार चटखारेदार टिक्का पराठा। जब इतना मज़े का पराठा घर में मिल जाए तो फिर बाज़ार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स यानी 1 पाव बोनलेस चिकन ले लिया है। छोटी छोटी बोटियों में मैंने इसको काट लिया है और इस पे मैंने डाल दिया है 3 टेबलस्पून फेंटा हुआ दही, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और 2 टेबलस्पून भर के मैंने टिक्का मसाला शामिल कर दिया है। मैंने शान टिक्का मसाला डाला है। किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड का डाल दें चलेगा। यहाँ पे मैंने 1 नींबू का रस जो है इसमें निचोड़ दिया है, बीज इसके बाहर फेंक दिए हैं। हथेली में रख के उसकी मदद से जूस इसमें मैंने निचोड़ दिया है। अब मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया है मैरिनेट होने के लिए। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, इसको छान लिया है। मैं आटा और बाज़ार सफ़ेद आटा जो बाज़ार वाला होता है वो और गंदम का आटा मिक्स करके पराठे बनाऊंगी। आप चाहें तो गंदम के आटे से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो बाज़ार वाले सफ़ेद आटे से भी बना सकते हैं। मैं दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ। मैं आटा यहाँ पे गूंद लेती हूँ और इसको भी फिर मैं रख दूँगी रेस्ट देने के लिए। आटा तकरीबन गूंद गया है। मैं इसको बस अब नमक लगा के तो इसको रख दूँगी रैप करके। यहाँ पे मैंने नमक शामिल कर दिया है और इसको मैं फाइनलाइज करके आटे को क्लिंग रैप की मदद से रैप करके रख देती हूँ ताकि ये सेटल हो जाए। इसको मैंने एक बॉल में डाल दिया है और ऊपर से इसके क्लिंग रैप इसको ढक दिया है और इसको मैंने रख दिया है। यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है चूल्हे पे और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है और मैरिनेटेड चिकन जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। कुछ नहीं करना, सिंपल सी रेसिपी है। इसको बस सिर्फ जो है वो ये 2-4 स्टेप्स हैं और मज़े का पराठा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं चिकन जो मैरिनेट हुआ है उसको पका रही हूँ। कुछ मसाला जात नहीं है, सिर्फ एक ही मसाला डाला है और दही और नींबू डाल के मैरिनेट कर लिया है। और अब इसको सिर्फ कुकिंग ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ। इसका पानी ड्राई हो जाएगा। ये बस पानी इसका ड्राई हो रहा है। यहाँ पे मैंने चुटकी भर नमक डाल दिया है। जो लोग कम नमक खाते हैं वो बेशक ना डालें, हम लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए मैंने चुटकी भर नमक डाल दिया है। मसाला अगर कम ना लगे तो ये चूँकि पका हुआ होता है इसको चेक कर लिया जाए। अगर कम लगे तो यहाँ पे भी डाला जा सकता है। टिक्का मसाला में गोश्त गलाने का पाउडर भी होता है तो इससे बोटियाँ जो है वो गल जाती हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये चिकन जो है वो पक रहा है, साथ साथ इसके रेशे भी थोड़े थोड़े अलग हो रहे हैं। जैसे ही ये बन जाएगा इसको ठंडा करके तो मैं इसके रेशे अलग कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के मक्खन का डाल दिया है। बटर ये बाज़ार वाला जो सॉल्टेड बटर होता है वो मैंने शामिल कर दिया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब इसको मैं ठंडा करके तो इसके रेशे कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको प्लेट में डाल दिया है और इसको मैं अपने हाथों की मदद से ही रेशे कर रही हूँ। इसको मैंने हाथों की मदद से मसल लिया है और इसके मैंने सबको रेशे रेशे कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक कोयला कटोरी में रखा है और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के तो इसको यहाँ पे जो है वो धुआं इसका वो कर दिया है। 40 सेकंड के लिए मैंने इसको बंद कर दिया था स्मोक देने के लिए ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद मैंने अब उस मैरिनेशन रख दिया साइड पे और पेड़ा बना लिया है।
पेड़े को मैं बेल रही हूँ। इसको बेल के तो मैं इसका लच्छा पराठा जैसा पेड़ा बना लेती हूँ। पेड़े को मैंने बेल लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। घी के साथ पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। कुकिंग ऑयल के साथ जो है वो पराठे नरम से होते हैं, क्रिस्पी नहीं होते। इसका मैंने पेड़ा बना लिया है और इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे के तो फिर मैं इसको बेल लेती हूँ। इसको मैंने 5 मिनट रखा था और अब मैं इसको बेल रही हूँ। रोटी जितना इसको बेल के तो फिर इसकी एक साइड पे मैंने मैरिनेशन रखनी है। इसको मैंने बेल लिया है और अब जो मैंने चिकन की मैरिनेशन बना के रखी है वो मैं इसकी एक साइड पे डाल रही हूँ और आधी साइड पे मैरिनेशन डाल दी है मैंने और दूसरी जो साइड है आधी बाकी की उसके ऊपर मैंने पलट दी है और इसको मैंने लॉक कर दिया है जहाँ से ये खुलने का ख़दशा है। यहाँ पे तवा चढ़ा दिया मैंने चूल्हे पे, तवा गरम हो गया था, उसके ऊपर मैंने अपना पराठा डाल दिया है और अब मैं इसको दोनों साइड से अच्छे से पका लेती हूँ। पराठा एक साइड से हो गया है, अब मैंने इसकी साइड पलट दी है और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है और इसको मैं जल्दी जल्दी से पका लेती हूँ। मज़ेदार सा क्रिस्पी पराठा जो है, चिकन टिक्का पराठा मज़ेदार सा तैयार है। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।